हरे कृष्णा, कभी सोचा है जो दुनिया तुम आंखों से देखते हो, जो लोगों से तुम इमोशन फील करते हो, वो तुम सोच रहे हो क्या वो सब रियल है या सिर्फ एक माया का जाल है, एक इल्यूशन जिसमें हम सब फंसे हैं। सनातन धर्म जहाँ सब कुछ डिवाइन माना जाता है, वही माया का एक कर्टन कहा गया है। पर्दा जो सच्चाई को हमसे छुपा देता है। वेदांत कहते हैं माया इज नॉट फॉल्स, माया इज दैट विच इज नॉट व्हाट अपीयर्स टू बी। बुद्धिज्म में माया को दुख का रूप माना गया है, क्योंकि जब तक हम इल्यूजन के जीत में हैं तब तक हम ट्रूली फ्री नहीं हो सकते। और मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है, परसेप्शन इज नॉट रियलिटी। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हमारी हर फीलिंग, हर सोच, हर एक्सपीरियंस माया का हिस्सा है तो रियलिटी क्या है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम इस माया से बाहर कैसे निकले? इस वीडियो में हम माया के कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लोर करेंगे, ना सिर्फ एक स्पिरिचुअल दृष्टि से बल्कि एक साइकोलॉजिकल और मॉडर्न लाइफ के नज़रिए से भी, ताकि तुम ये समझ सको कि तुम जो सोच रहे हो या जो चेस हो रहा है, क्या वो सच में तुम्हारा है या क्योंकि जो तुम्हें लगता है तुम जानते हो वो सब चैलेंज होने वाला है। व्हाट इज माया? माया क्या है? माया का मतलब होता है इल्यूजन। इल्यूजन यानी कि एक ऐसी चीज़ जो दिखती है कुछ और है लेकिन असल में होती कुछ और है। ये दुनिया, ये लोग, ये इमोशंस, ये सक्सेस और फेलियर सब कुछ माया का पार्ट है। माया तुम्हें दिखती है कि अगर तुम्हें वो चीज़ मिलेगी तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि ये सब टेम्परेरी है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ये जगत एक स्वप्न जैसा है, जो दिख रहा है उसे ज़्यादा सच तुम्हारे अंदर छुपा है। तो जब हर चीज़ सिर्फ एक इल्यूजन है तो सवाल उठता है कि इल्यूजन इतना स्ट्रांग कैसे बन जाता है? आखिर माया हमारे मन में इतना कंट्रोल कैसे लाती है? हाउ माया कंट्रोल्स योर माइंड। माया सबसे पहले तुम्हारे मन पर और काम करती है और वो तुम्हारे अंदर डिज़ायर जगाती है, ये चाहिए, फिर वो चाहिए। मानो जैसे हर चीज़ तुम अधूरा हो, फिर तुम उन चीज़ों के पीछे भागने लगते हो, जैसे पैसा, पावर, प्यार, अटेंशन। जैसे ही तुम्हें कुछ पा लेते हो, कुछ वक्त बाद फिर से मन बोर हो जाता है, पीछे भागने लगता है। यही माया का जाल है, एंडलेस क्रेविंग, नो रियल पीस। और धीरे धीरे तुम चक्र में फंसते जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, असल में माया थॉट्स, हर फीलिंग, हर एक्शन पे चाल चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, माया सिर्फ तुम्हारे बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर भी है। और यही से शुरू होती है असली जंग, ब्रेकिंग द इल्यूजन, द इनर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बैटल, इस माया से बाहर आने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर के संघर्ष को जीतना होगा। बाहर की दुनिया से लड़ना नहीं है। यही तुम्हारी सोच, तुम्हारी इमोशंस और तुम्हारी आइडेंटिटी के खिलाफ एक बैटल है। तुम्हें ये समझना होगा कि जो तुम्हें दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। तुम्हारे अंदर शांति और अवेयरनेस छुपी है, वो असली तुम हो। तुम कोई रोल नहीं है, ना एम्प्लॉयज, ना इन्फ्लुएंस। तुम एक आत्मा हो जो बस माया के जाल में फंस गए हो। तुम्हारा रियल अवेकनिंग शुरू होता है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। सवाल ये उठता है, इस माया से सच में मुक्ति कैसे मिलेगी? इसका जवाब हम गीता में ज्ञान के जरिए जान सकते हैं कि कृष्णा टीचिंग्स में माया के लिए कहते हैं, माया मेरी ही शक्ति है जो इस पूरे संसार को चला रही है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें सब कुछ सच जैसा दिखता है, लेकिन असल में सब कुछ टेम्पररी है। कृष्णा हमें समझाते हैं कि जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो तुम देखते हो, जो महसूस करते हो, वो जरूरी नहीं है कि सच है। ये सब तुम्हारा मन का, इंद्रियों का एक इल्यूजन है, एक माया जो तुम्हें असली रूप से दूर ले जा रही है। कृष्ण कह रहे हैं माया का जाल तब तक ही स्ट्रांग है
जब तक तुम जागते नहीं हो, और जागने का मतलब है अपने अंदर के कोने में जाके जवाब ढूंढना, मतलब इस माया के पर्दे के पीछे छुपी अपनी असली पहचान को समझना। ये समझना कि मैं ना ये शरीर हूँ, ना ये नाम, ना ये दुख सुख, मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ, अमर, शुद्ध और परमात्मा से जुड़ा हुआ। लेकिन सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त अपने मन मुझ में लगाता है, मैं उसे माया से पार ले जाता हूँ। मन को लगाने में एक प्रैक्टिस है, डेली जर्नी है। अपना सवाल उठाता है कि आप माया डेली लाइफ में कैसे करती है, बात करते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल की जो माया के जाल से बाहर निकालने में हमारी मदद करे। प्रैक्टिकल स्टेप्स के लिए बियॉन्ड पहले अवेयरनेस बिल्ड करो, और सबसे पहले आप रोज अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। जिस चीज़ को तुम इतना चेस कर रहे हो उसके बारे में सोचो, क्या वो चीज़ तुम्हारी असली ज़रूरत है या बस मन की माया है। हर रोज़ हमारे दिमाग में यही आ रहा है, मुझे ये चाहिए, उसने ये ऐसा क्यों बोला, अगर मेरे पास वो होता तो मैं खुश होता। लेकिन ये सब हमेशा सच नहीं होता। बहुत बार ये सिर्फ माया होती है, मन का इल्यूशन जो सिर्फ हमें कंफ्यूज करता है। दूसरा, डिटैचमेंट सीखो। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ दो। इसका मतलब होता है तुम चीज़ों से जुड़ो लेकिन उनमें उलझो मत। यूज़ करो, प्यार करो, लेकिन अंदर से याद रखो कि तुम टेम्पररी हो। तीसरा, मेडिटेशन। रोज एक माला अवश्य जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे